जय श्री राधे राधे। तो आज लेकर आए हैं तुलसी विवाह पौराणिक कथा। मतलब तुलसी विवाह के दिन इस कथा को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सुनने मात्र ही आपके सारे पापों का नष्ट हो जाएगा। तो चलिए हम सुनाते हैं बहुत ही अच्छी पापों को नष्ट करने वाली तुलसी कथा, क्योंकि इसको सुनने और सुनाने में का मात्र ही बहुत ज़्यादा हमें धर्म होता है। एक बार शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उसे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम भी जालंधर नगरी था। उस राजा ने अपनी नाम की ही नगरी बनाई, जालंधर नगरी। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृद्धा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस था, अपनी सत्ता के मद में चूर। उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। तो जालंधर के मन में बहुत ज़्यादा खोट था और माता लक्ष्मी ने उसको भाई के रूप में स्वीकार किया। वहाँ से वो पराजित हो गया था। तो वहाँ से वो पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। वो फिर भी नहीं माना। वो पार्वती माता के लालसा से कैलाश पर्वत पे पहुंच गया। भगवान देवादिदेव शिव के ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप गया, परंतु माँ ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया था तथा वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। देवी माता पार्वती ने कुद्र होकर सारा वृत्तांत भगवान विष्णु को सुनाया। वहाँ विष्णु के पास जाने के बाद भी माता पार्वती को सारी बातें उन्होंने विष्णु भगवान को बताई। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर ने न तो मारा जाता था और न ही पराजित होता था। इसलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा को पतिव्रत धर्म को भंग करवाना बहुत ज़्यादा जरूरी था, लेकिन वो थी पतिव्रता नारी। तो आगे सुनिएगा अगर उसका पतिव्रता धर्म भंग होता है कि नहीं होता है। पूरी कथा सुनिएगा, आधी अधूरी कथा सुनने से कोई लाभ नहीं होगा। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुँचे, जहाँ वृद्धा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। जो ऋषि मतलब हमारे विष्णु भगवान जो दो राक्षस लेकर आए थे उनको भस्म कर दिया था। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपनी माया जाल से दो वानर प्रकट किए। ऋषि कौन था? विष्णु भगवान। उन्होंने अपनी माया से दो वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था तथा दूसरे हाथ में उनमें धड़। अपने पति की ये दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर गई। वह अपने पति की दशा देखकर बेहोश हो गई थी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित करे। वो विष्णु भगवान को उसको पता नहीं था कि ये विष्णु भगवान है, लेकिन वो ऋषि को ही बोल रही है कि मेरे पति को जीवित करो। भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु सव्य भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। मतलब जब वो धड़ जोड़े तब उसी में भगवान अपना शरीर उनके शरीर में अपना प्रवेश कर चुके थे। वृंदा को इस छल का तनिक भी आभास नहीं हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका अस्तित्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गया, क्योंकि उसकी पतिव्रता स्त्री थी। तब तक तो वो जीत रहा था, मर नहीं रहा था, और अब हो गया था उसका भंग। पतिव्रता सारी हार गया। और इसी सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने कुद्र होकर भगवान विष्णु को हृदयहीन शिला होने का श्राप दे दिया। वो बहुत गुस्से में थी, उसको बहुत गुस्सा आया तो वो भगवान विष्णु को श्राप दिया।
अपने भक्त के श्राप को भगवान विष्णु ने स्वीकार कर लिया। वो भगवान विष्णु जो ऋषि थे वो स्वीकार कर लिए और शालिग्राम पत्थर बन गए। तो ये थी शालिग्राम पत्थर कैसे बने, तो इसके बारे में ये बात है। सृष्टि के पालनकर्ता के पत्थर बन जाने से ब्रह्मांड में असंतुलन की स्थिति हो गई। ये देखकर सभी देवी देवताओं ने वृंदा से प्रार्थना की वह भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर दे। वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर सवे आत्मदाह कर लिया। मतलब भगवान को तो उसने मुक्त कर दिया था, लेकिन वो खुद भस्म हो गई थी, मर गई थी। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा होगा। तो देखिए आप, तुलसी का पौधा वहाँ होगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा कि हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। तब से हर साल कार्तिक महीने की देव उठनी एकादशी का दिन तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। तो आपको इस कथा में क्या जानकारी मिली कि शालिग्राम कौन बने, कैसे बने, और जो वृद्धा थी वो कैसे तुलसा बनी, और मनुष्य भी मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह कराएगा, उसे इस लोक पर परलोक की विपुल यश प्राप्त होगा। तो ये कथा आप पूरी सुनिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि लास्ट में हुआ क्या था। इसीलिए विष्णु भगवान जो शालिग्राम बने थे तुलसी के साथ विवाह होता है। उसी दैत्य जालंधर की ये भूमि जालंधर नाम से विख्यात है। सती वृंदा का मंदिर मोहल्ला कोट कसीनचंद में स्थित है। कहते हैं कि इस स्थान पर एक प्राचीन गुफा भी थी जो सीधी हरिद्वार तक जाती थी। सच्चे मन से 40 दिन तक सती वृंदा देवी के मंदिर में पूजा करने से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। जिस घर में तुलसी होती है, जिस घर में तुलसी का बिरला होता है, जिस घर में तुलसी का पौधा होता है, वहाँ यम के दूत भी असमय नहीं जा सकता। मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर बैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। तो जब इंसान मरता है तब उसको गंगा जल और जिस तुलसी मंजरी नहीं होती उसका पत्ता अगर आप मुंह में दे दोगे तो वो बैकुंठ धाम को जाएगा। जो मनुष्य तुलसी व आंवले की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है उसके पितर को मोक्ष प्राप्त हो जाती है। तो ये कहानी कथा आपको कैसी लगी ज़रूर शेयर कीजिए अपनों के साथ। बहुत ही अच्छी कहानी है और आपको पता चलेगा कि कौन तुलसा थी और कौन शालिग्राम। फिर मिलते हैं। राधे राधे।